हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे। 30 क्वेश्चंस रहेंगे। चैनल पे पहली बार है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली आपको वीडियो मिलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। आपको ग्रामेटिकली चूज़ करना है, तो बताना आंसर क्या होगा। तो देखो, वेन यू बाय अ न्यू कंप्यूटर यू यूजुअली गेट सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड आर द नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। यही आपका राइट है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। डैश यू पुट द जार बैक इनटू द कवर्ड फॉर मी प्लीज़, ठीक है। बताओ, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ करें तो क्या लगाएंगे। यहाँ पर आंसर होगा आपका वुड, ठीक है। वुड हो जाएगा, कवर्ड पास करेंगे। वुड यू पुट द जार बैक इनटू द कवर्ड फॉर मी प्लीज़, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश आई डैश गेट इनटू द दिस ट्राउजर एनी मोर, दे आर फॉर टू स्मॉल फॉर मी। तो आंसर होगा कांट। आई कांट गेट इनटू दिस द ट्राउजर एनी मोर, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है। डायरेक्शन दिया है 69 से लेके 70 तक। मैंने एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर, सम हैव नॉन, ठीक है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर एज नो एरर। बताना आंसर होगा द मोस्ट हैप्पी मैरिज, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, द मोस्ट। तो मोस्ट का यहाँ पे हैप्पी मैरिज अगर देखा जाए, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हैप्पी का बनता है हैप्पीएस्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मोस्ट है तो यहाँ पे हैप्पीएस्ट, ठीक है। हैप्पीएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर बनाना। तो आंसर होगा डैट इज इंडो विथ। तो यहाँ पे डैट नहीं आएगा, यहाँ पे हु आएगा। डैट की जगह क्या आएगा, हु रिप्लेस करेंगे तो। नेक्स्ट, वॉट डैश फॉर अ लिविंग। आंसर होगा डू यू डू, ठीक है। वॉट डू यू डू फॉर अ लिविंग, जीने के लिए आप क्या करते हो, माने क्या काम करते हैं, इसका मतलब होता है जीने के लिए आप क्या काम करते हैं। What do you do for a living? Next, the antonym of the noise बताना। तो आंसर होगा एक्सपर्ट, एंटोनिम्स, ठीक है। नॉइज़ जो होता है एक इनएक्सपीरियंस होता है, विदाउट एक्सपीरियंस, जिसे हम फ्रेशर कहते हैं, ठीक है। और जब कोई चीज़ आप एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी स्किल में आपका, ठीक है, तो उसको एक्सपर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, सिनाइम्स ऑफ द किल इज, सिनाइम किल का, किल मीन्स मारना होता है। तो आंसर होगा एसेसिनेट, ठीक है। एसेसिनेट मर्डर करना, ठीक है। एसेसिनेट मीन्स क्या होता है आपका, मर्डर करना। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ द कलेक्टिव नाउन इज, कलेक्टिव नाउन किसी चीज़ का ग्रुप होता है, कलेक्शन किया हुआ होता है, तो उसका नाउन बताओ। तो आंसर होगा क्लास, ठीक है। क्लास जो है आपका यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट, प्लूरल फॉर्म ऑफ द लगेज। लगेज मीन्स क्या होता है, गुड मीन्स क्या होता है आपका सामान, ठीक है। जो हमारा सामान होता है या लगेज हम कहते हैं या गुड, ठीक है। तो बताना है इसका आंसर होगा इसका लगेज का जो देखा जाए तो आपका यहाँ पर लगेज होगा, ठीक है। पहले से ही क्या है आपका प्लूरल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, इसका आंसर देना। नेम द लिटरेसी डिवाइस यूज टू द रिप्रेजेंट एन आइडिया यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। तो आंसर होगा यहाँ पे सिम्बोलिज्म होगा, ठीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिम्बोलिज्म जो होता है एक इंडिकेट करता है आइडिया को, थॉट को, किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्शंस दिया गया है 77 to 78। चूज द वर्ड विच इज़ द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बोल्ड लेटर। तो जो बोल्ड लेटर दिया गया है इसका बताना। इवोक का सिनोनिम्स बनाना है,
परिभाषी बताना है, तो इसका हो जाएगा कॉल फोर्थ। आंसर होगा आपका सी, कॉल फोर्थ हो जाएगा, यानी कि जिसका मीनिंग होता है एक्सचेंज माने करेक्ट। इसका सिनोनिम्स बताना, कॉन्क्लेव। आंसर रहेगा आपका प्राइवेट मीटिंग, ठीक है। कॉन्क्लेव मीन्स क्या होता है, एक प्राइवेट मीटिंग होती है, ठीक है, जो कि सीक्रेटली बोलते हैं, ठीक, सीक्रेट असेंबली, असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, ठीक है, बताइएगा। तो आंसर होगा इफ़ यू हैड हरीड अप वी वुड हैव द रीच ऑन द टाइम फॉर द मूवी, ठीक है। यदि आपको जल्दी में थे, जल्दी करते तो आपको क्या होता, टाइम पे आप मूवी देखने के लिए पहुंच जाते। नेक्स्ट बताना, टू बी आर नॉट टू बी इज अ कोटेड फ्रॉम टू बी आर नॉट टू बी इज अ कोट फ्रॉम। आंसर होगा हेमलेट, हेमलेट, हेमलेट हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है, जो कि अगर देखा जाए तो एक ओपनिंग फ्रेजेस ऑफ द स्पोकन है और ये विलियम शेक्सपियर के रिटन किया गया है। नेक्स्ट, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि द फ्रेज गेट द अलॉन्ग मीन्स। आंसर होगा टू हैव द फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द समवन, ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following play was the written by the George Bernard Shaw? आंसर हो जाएगा आपका एंडोकस एंड द लायन, ठीक है, यहाँ पे थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द कंजक्शन, कंजक्शन पूछा गया, तो देखो यहाँ पे पेट नेट सेट तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका 3 वर्ड सिखाया जा रहा है बच्चे लोगों को, ठीक है, एक का साउंड, लेकिन यहाँ पे येट, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एट हो जाएगा, अगर जाएगा एट इज़ द कंजक्शन। नेक्स्ट, फिर भी इसका मतलब होता है। नेक्स्ट बताइएगा, द ग्रे आई एंथेना केम डाउन द स्टेयर विद द जीसस द ग्रेट, फाइंड द नंबर ऑफ द एपिथेटस यूज इन द गिवन सेंटेंस। आंसर होगा सेकेंड, 2, ठीक है, 2। इसमें जो प्रेसिडिंग और किया गया है, ठीक है, डिस्क्राइब किया गया है कि जो कुछ क्वालिटी होती है कैरेक्टर्स के, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेट बोलते हैं, और जो सेंटेंस दिया गया है ग्रे आइड एंड द ग्रेट डिस्क्राइब क्वालिटी, ये आपके एंथेना और जेएस का, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवोल्यूशन, बताना कि जो इस कॉन्टेक्स्ट इवोल्यूशन में निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट वाला दिएगा द इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द कंपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, राइट है। सेकेंड है इट रेफर्स टू द एक्सटेंट विच आर द ऑब्जेक्टिव हैव बीन द अचीव, ये भी सही है। इवोल्यूशन एंड मेजरमेंट बोथ मीन द सेम थिंग, बिल्कुल आपका यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था। रिक्वायर द कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग द ग्रोथ प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट, the right of the children to the free and compulsory education Act 2009 has the overall development as and the aim at means, ठीक है, बताना। तो आंसर होगा इसका यहाँ पे ट्रेनिंग द चिल्ड्रेन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यू टेक्नोलॉजी इज द बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोशल फैब्रिक विच इज द रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम व्हेन द स्टडी, बताना इसका आंसर। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर देखा जाए तो नरेटिव ड्यूरिंग द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, dash education is to the use a student native language to the teach some academic content while the stimulus providing an additional language to instruction, बताना। आंसर होगा आपका बेसिक, ठीक है,
यानी कि 6 कॉग्निटिव डोमेन होते हैं जो कि आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी द्वारा दिया गया था। और जैसे आपका नॉलेज फर्स्ट वाला कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग इसका। द वैल्यू ऑफ द वर्ड इन द वैल्यू ऑफ द वर्ड इन अ टेक्स्ट मीन्स द, तो आंसर हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड इन द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, द राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। ठीक है, इंग्लिश शुड बी द मेक द लर्नर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज के सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।